आपदाम हरताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाभ्याम। राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तततुल्यम श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने। धर्म प्रेमी सज्जनों, धार नगर में एक प्रसिद्ध राजा हुए, राजा भोज। राजा भोज के दरबार में कालिदास एक साहित्यकार, एक कवि और एक रत्न थे। राजा भोज के साथ उनकी मैत्री भी प्रगाढ़ थी। राजा भोज हमेशा कालिदास से राय मशविरा लिया करते थे, सुझाव लिया करते थे और कालिदास के साथ सानंद जीवन यापन करते थे। यह देखकर कुछ राज दरबारियों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने राजा भोज से कहा, महाराज, कालिदास से कोई कठिन प्रश्न पूछिए, आप देखिए उसका क्या जवाब देते हैं, या तुरंत जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। राजा भोज के मन में बात जच गई और एक दिन भरे दरबार में राजा भोज ने कालिदास से कहा, कालिदास, आप श्लोक बनाने की कला में बहुत माहिर हैं। आप बहुत जल्दी संस्कृत की कविताओं का, छंदों का की रचना कर लेते हैं। कविवर, मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए कौन सा छंद, आप कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? कालिदास इस प्रश्न को सुनकर अचरज में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, हे दीनदयाल, हे दाता, हे महाराजा भोज, मृत्यु के बाद ही ऐसे भाव उत्पन्न होंगे। अभी आप मरे कहां हैं? अभी तो आप मेरे सम्मुख जिंदा हैं। राजा ने जिद ठान ली, नहीं कविवर, आपको मेरे लिए श्लोक की रचना करनी पड़ेगी। आपको मेरे लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। मान लो मैं मर गया। अब महर्षि कालिदास बार बार कह रहे हैं, आप मरे नहीं हैं राजन, आप मरे तो रचना हो सकती है, बिना मरे नहीं हो सकती है। राजा को क्रोध आया और उन्होंने तुरंत खड़े होकर के बड़े ही गुस्से में यह आदेश सुना दिया, कालिदास, तुम्हें तुम्हारी इस उदंडता की सजा दी जा रही है और तुम्हें धार नगर छोड़ करके और दूर नदी के किनारे जाकर के झोपड़ी बना के रहनी पड़ेगी। तुमने आज मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। कालिदास विनम्र भाव से राजा के इस आज्ञा को शिरोधार्य किए और राज्य से निकल चले। अपने परिजनों को राज्य संरक्षण में छोड़ करके कालिदास राजा भोज की धार नगरी से दूर एक नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर और काव्य साधना में लीन हो गए। 1 महीना बीते, 2 महीना बीते, कुछ महीनों बीते। कालिदास के बिना राजा भोज उदास हो गया। साहित्यकार वास्तव में बगीचे का वह फूल होता है जो अपनी खुशबू सदैव बिखेरता रहता है और इस तथ्य को, इस आनंद को जो प्राप्त कर लिया है, उसके बिना चैन नहीं होता। कालिदास के बिना राजा भोज बेचैन हो गए। महाराज भोज ने अपने जासूसों से कहा, पता लगाओ कालिदास कहां चले गए। और कुछ दिनों में ही जासूसों ने खबर दी कि महाराज वो दूर नदी के किनारे बैठ करके धार नगर से काफी दूर एक नदी के तट पर झोपड़ी बनाकर, कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं और निरंतर श्लोकों की रचना और भगवत भजन कर रहे हैं।
ये सुनना था कि राजा भोज का मन तड़प उठा अपने मित्र से मिलने के लिए, अपने कवि से मिलने के लिए, अपने उस प्रेमी और सलाहकार से मिलने के लिए जो हमेशा अच्छी सुझाव और अच्छी बातों के द्वारा न केवल मनोरंजन वरन दिशा निर्देश भी करता था। राजा भोज बटोही का वेश बनाए और एक दिन अहले सुबह कालिदास की झोपड़ी के पास पहुंचे। कालिदास ने देखा सुबह सुबह एक बटोही आया है, पास में गए और कहा, बटोही थके हुए हो, बिल्कुल क्लांत है चेहरा आपका, आओ विश्राम करो, पानी लो, हाथ मुंह धो, कुछ जल पान करो, लगता है आधी रात को तुम चले हो। राजा भोज यह सुन रहे थे और मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे और कवि से बिछुड़ने की पीड़ा भी सता रही थी। कालिदास द्वारा लाया गया जलपान ग्रहण किए राजा भोज। फिर कालिदास ने प्रश्न किया, अच्छा बटोही कहां से आ रहे हो? बटोही ने कहा, महाराज कविवर, हे पंडित जी महाराज, मैं धारनगर से आ रहा हूं। कहा धारनगर? राजा भोज की धारनगरी से आ रहे हो? अच्छा भाई, वहां मेरे प्रिय राजा भोज रहते हैं, बताओ राजा भोज कैसे हैं, क्या समाचार है उनका? और प्रश्न समाप्त होते ही बटोही बोल पड़ा। बटोही के वेश में राजा भोज बोल पड़े, बहुत दुखद खबर है महाराज, राजा भोज अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो देवलोक गमन कर गए। इतना सुनना था कि कभी व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए और व्याकुलता में विह्वलता में निकल पड़ा जुबान से, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगते, भोज राजा दिवंगते, भोज राजा दिवंगते। कभी यह कहते ही विह्वल हो गए, आंखों से आंसू की धारा बह चली। सामने बैठा हुआ बटोही जो स्वयं राजा भोज था हंस पड़ा और जैसे ही हंसी गूंजी कि अचानक उस हंसी को कालिदास ने पहचान लिया और क्षण भी नहीं लगे कि कालिदास ने दूसरा श्लोक सुना दिया, अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजा विराजते, भोज राजा विराजते। और यह कहना था कि भोज कालिदास के चरणों में गिर गया। कालिदास ने उठा करके अपने अंक में लगा लिया। आज दो मित्र मिल रहे थे, साहित्य और कवित्व की कद्र करने वाला महाराजा भोज गले लगा रहा था। यह प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि साहित्यकार, कवि, कथाकार, उपन्यासकार युग को देखता भी है और युग निर्माण की कल्पना भी अपने साहित्य में डालता है। इसीलिए कवि को युग दृष्टा और युग सृष्टा भी कहा गया है। और कविता का, साहित्य का जहां सम्मान होता है, वह देश, वह समाज निरंतर उन्नति की ओर जाता है। जय सिया राम।